हेलो दोस्तों। तो आज हम आपका डिस्कशन करने वाले हैं आपकी संविधान जो है हमारा, उसकी जो प्रस्तावना है उसके बारे में। जो प्रियम्बल है आपका, वो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले मैं आपको इसमें ये बता दूं कि प्रस्तावना को आप उद्देशिका भी बोलते हैं। तो ये हुई आपकी उद्देशिका। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जैसा कि अगर आप इसे पढ़ेंगे, ये है आपकी उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये है हमारा जो संविधान है उसकी उद्देशिका। अगर इसमें हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारी जो उद्देशिका है इसका स्रोत क्या है। तो हमारी जो उद्देशिका है इसको हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ये आपकी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को लागू की गई थी। बेसिकली उद्देशिका में क्या है, ये जो हमारा संविधान उसके उद्देश्य को प्रकट करने के लिए हम उससे पहले एक प्रियम्बल प्रस्तुत करते हैं। तो ये आपका उद्देशिका है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको आप देख लीजिए। हमारी जो उद्देशिका है इसको हम संविधान की कुंजी भी कहते हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत हमारा जो प्रियम्बल है उसमें 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। आगे हम देखेंगे इन तीन जो शब्द हैं इनका बारीक में मेन अर्थ क्या होता है। चलिए अगला है उद्देशिका। यह बताती है कि संविधान जनता के लिए है तथा जनता ही अंतिम संप्रभु है। अगर आप उद्देशिका को ध्यान से देखे थे तो आपने देखा होगा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो हमारी जो उद्देशिका है ये आपकी जनता के लिए है और जनता ही अंतिम संप्रभु है। उसके बाद हमारी जो उद्देशिका थी इसको लेकर के 2 मत काफ़ी प्रचलित थे। आपका एक था बेरूबारी यूनियनवाद 1960 और एक था आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इन दोनों में डिफरेंस क्या था? आपका जो बेरूबारी यूनियनवाद 1960 था इसके तहत क्या था, उद्देशिका को हमने संविधान का भाग नहीं माना था, जबकि जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 था इसके तहत संविधान को उद्देशिका को संविधान का एक भाग बताया गया था। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस था, इसे आप ध्यान से देखिएगा। उसके बाद जो उद्देशिका है इसके बारे में कुछ लोगों ने क्या चीज़ें बोली हैं। तो N.A. पालकीवाला जी ने उद्देशिका को संविधान का परिचय पत्र कहा है। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी ने संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, ऐसा बोला है। और K.M. मुंशी जी ने प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है, ऐसा बोला है। तो ये था आपका प्रियम्बल। इसके बारे में डिटेल्ड में हम और बात करेंगे पार्ट 2 में। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।